तरी किंचित यावत् यतः समापनं जातमासीत् एक बार में तः पूर्वं सेनापति ही राजानम अवलोक्य, इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके, दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृत्ता, अर्थात दृष्ट दोष, अब इसमें दृष्ट दोषापि इत्युक्ते यद्यपि मृगया स्वदोष है, मृगया अर्थात मृग का शिकार करना दोष युक्त है, ऐसा देखा गया, दृष्ट है ना, दृष्ट दोषापि, मृग का शिकार करना दोष देखा गया है, दोष माना गया है, फिर भी क्या है, स्वामिनी, स्वामी में, महाराज में, केवलम गुण एवं संवृत्ता, महाराज में केवल गुण ही वह हो गया है, तथा आवश्यकता नहीं है कि जो है महाराज शिकार करने के लिए या फिर अन्य किसी प्रवृत्ति है, वैसे केवल वह महाराज में, मतलब वह दोष नहीं देखा गया है कि मृग में ही व्यसनी हो, कुल मिला के ये ऐसे कह के प्रसन्न करना चाहता है ताकि ऐसा ना हो कि फिर मन बन जाए इनका शिकार करने का। तथा ही देवा, फिर भी देव या महाराज, अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यं गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। अन्वय के आधार पर यदि देखेंगे तो गिरिचरः इव नागः, पर्वत पर टहलने वाले, गिरिचरः, गिरि अर्थात पर्वत, चरह चरने वाले, टहलने वाले, पर्वत में टहलने वाले, नागा इव हाथी की तरह, पर्वत में जो हाथी कैसा टहलता है, एकदम स्वतंत्र रूप से, निर्भीक ना, पर्वत में टहलने वाले हाथी की तरह। देवः, देव अर्थात महाराज, वेदलेशैर्भिन्नम, महाराज क्या है, अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरत निरंतर, धनु जा स्फालन क्रूर पूर्वम, धनु अर्थात धनुष, जा धनुष की प्रत्यंचा, स्फालन के फैलाने से, ठीक, क्रूर अर्थात कठोर पूर्वम हो गया है, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने से जो कठोर हो गया है, क्या कठोर हो गया है, अग्रभाग, बार बार जब हाथ से चलाते हैं तो हाथों में वो उधर निशान पड़ जाता है, इधर से वो डोरी खींची जाती है, तो वही निरंतर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने से कठोर अग्रभाग वाले, या जिनका अग्रभाग कठोर हो गया है। फिर क्या है, इसमें भी जो है श्लेष अलंकार है, इसलिए दो अर्थ इसमें निकलते हैं। तो रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम, रवि किरण सहिष्णु, रवि अर्थात सूर्य, किरण सूर्य की किरण को, सहिष्णु सहन कर सकता है, आप सूर्य की किरणों को सहने में समर्थ, निरंतर धनुष की प्रत्यंचा से को फैलाने से अग्रभाग, अग्रभाग कठोर अग्रभाग वाले, कठोर अग्रभाग से युक्त, और सूर्य की किरणों को सहन कर सकने वाले, रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैर भिन्नम, स्वेद लेश मात्र मतलब थोड़ा भी, स्वेद लेशै ही थोड़ा सा पसीना से भी क्या है, अभिन्नम, अभिन्न है अर्थात थोड़ा भी पसीना नहीं आता है ना, तो स्वेद कणों से या फिर पसीने से रहित, जो पसीने की बूंदों से रहित हैं, ऐसे अपचितम अपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम। अपचितम, अपचित जो है कहा जाता है कृश,
मतलब कि पतला होना। अपचितम अपि गात्रम, कृश शरीर वाले, पतले शरीर वाले, दुर्बल होने पर भी। अपचितम अपि गात्रम अर्थात गात्र यहाँ पर शरीर के लिए ही लिया गया है। पतले शरीर वाले होने पर भी अर्थात महाराज बहुत मोटे नहीं थे, ना तो उनका पेट निकला था, ये समझिए ना, पतला उनका शरीर था, बढ़िया। आगे बढ़ गया क्या? 75। कहाँ चला जा रहा है? हम्म। अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वाद लक्ष्यम। अब इसमें करेंगे अपचितम अपि, पतला होने पर भी, गात्रम शरीर, अपचितम अपि व्यायतत्वात्, व्यायतत्वात्, बल्कि गात्रम बाद में, अपचितम अपि कृश होने पर भी, पतला होने पर भी, व्यायतत्वात्। अब व्यायतत्वात् अर्थात पुष्टता से, पुष्ट होने से, बलशाली होने से, पतला होने पर भी बलशाली होने के कारण, व्यायतत्वात् अलक्ष्यम प्राणसारम। अलक्ष्य अर्थात जो नहीं दिखाई देता है, ऐसा प्राणसारम अर्थात बल रूपी सार भाग। जो बल है वह तो दिखाई तो देता नहीं है, जो कृश होने पर भी पुष्टता के कारण अलक्ष्यम दिखाई नहीं पड़ता है। फिर क्या है? प्राणसारम गात्रम बिभर्ति, और जो बल रूपी, प्राणसार से यहां पर लिया गया है बल, प्राणसारम जो प्राण का सार है अर्थात बल, अ, बल रूपी सार भाग, गात्रम विभर्ति शरीर को पोषित करता है, पोषित करने वाला है। अर्थात बल जो है यहाँ, इससे शरीर पोषित ही हो रहा था, बलवान है राजा, कहने का तात्पर्य ये है। अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर धनुष के की ज्या अर्थात उसकी प्रत्यंचा के स्फालन को फैलाने से, जिनका अग्रभार क्रूर पूर्वम, जिनका कठोर हो गया है क्या, पूर्वम अग्रभाग, हाथ का जो अग्रभाग जहां से खींचते हैं, वह निरंतर की धनुष की प्रत्यंचा के फैलाने से कठोर अग्रभाग वाला हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, और जो सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ है। स्वेद लेशैर भिन्नम, पसीने की एक बूंद से भी रहित। अपचितमपि व्याय तत्वात् अलक्ष्यम, अपचितमपि पतला होने पर भी, कृश होने पर भी, व्याय तत्वात् पुष्टता के कारण, अलक्ष्यम दिखाई नहीं देते हैं। अंतिम में है प्राणसारम गात्रम बिभर्ति, और बल रूपी सार को, बल रूपी सार के शरीर को बिभर्ति भरण पोषण करते हैं। समझ में आ गया है? जी, चल, क्लियर है, क्लियर। अभी वही ज्या जो है धनुष की डोरी है, और पृथ्वी दोनों ही है, ज्या मौरवी ज्या वसुंधरा, पृथ्वी के लिए भी और जो है
धनुष की डोरी के लिए भी कहा गया है। व्याकरणिक टिप्पणियों में देखेंगे तो इसमें यही अनवरतम यथा तथा धनुज्यायः स्फालनेन क्रूरः पूर्वं यस्य सः तत्र अनवरत धनुर्ज्या स्फालन क्रूर पूर्वम, ये बन जाता है। इसका पूरा बहुव्रीहि समास में है ये। स्फालन के भी दो अर्थ हैं, खींचना और रगड़ना। तो जब धनुष की डोरी खींचते हैं ना, निरंतर धनुष की डोरी खींचने से उनके अग्रभाग जो है राजा का वह कठोर हो गया है। हाथ के पास से वो निशाना लगाने के लिए जब करते हैं तो निरंतर एक स्थान पर रस्सी लगती रहती है, वो उतना भाग वैसे कठोर हो गया है। सेनापति ही उपेत्य, समीप जाकर। अब सनेनापति इसमें गलत हो गया है, ये सब समझ लेंगे। सेनापति पीडीएफ दोनों भेज दिया था मैंने समूह में, देख लेंगे। चूंकि टेलीग्राम में कुछ समस्या आ रही थी, खुल नहीं रहा था, मैंने भी प्रयास किया था भेज करके, तो कुछ दिक्कत आ गई थी। सेनापति ही उपेत्य, समीप जाकर, जयतु स्वामी गृहीत गृहीतः गृहीतश्वापदम अरण्यम किम अन्यत्र अवस्थीयते। जयतु स्वामी, महाराज की जय हो, स्वामी की जय हो। गृहीतश्वापदम अरण्यम, गृहीत अर्थात घेर लिया गया है, स्वापदम। अब ये स्वापद जो है जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए कहा गया है। गृहीत स्वापदम अरण्यम, अरण्य जो है गृहीत कर लिया गया है, घेर लिया गया किनसे? स्वापदम, वन के हिंसक पशुओं को, वन के हिंसक पशुओं को घेर लिया गया है। किम अन्यत्र अवस्थीयते, किम क्यों न, अन्यत्र दूसरी जगह, अवस्थीयते अन्यत्र दूसरी जगह क्यों बैठे, अर्थात यहाँ पर क्यों बैठे हैं। चलिए, पशुओं को घेर लिया गया है। अब शिकार पर राजा कहते हैं मंदोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिना माढव्येन। अब यहाँ पर माधव्य और माढव्य दोनों मिलते हैं, तो दोनों ही सही हैं, चाहे जो रहे, चाहे माधव्य रहे चाहे माढव्य रहे। तो मंदोत्साह, मंद जिसका उत्साह कर दिया है, ये राजा का विशेषण हो गया। मंदोत्साह कृतः अस्मि, मंद उत्साह कर दिया गया हूं, अर्थात मेरा उत्साह मंद हो कर दिया गया है। मृगयापवादिना माढव्येन, इस मृग की निंदा करने वाले या शिकार की निंदा करने वाले मृगयापवादिना माढव्येन, माढव्य के द्वारा, माधव्य के द्वारा, इस माढव्य के द्वारा मृग की निंदा करने वाले, शिकार की निंदा करने वाले माधव्य के द्वारा उत्साह मेरा मंद कर दिया गया है, शायद अब इच्छा नहीं है जाने की। सेनापति कहते हैं जनांतिकम, जनांतिकम ये जब एक हाथ को ओट में रख करके बोला जाता है, कान, हाँ, मुंह के पास हाथ लगाएंगे, बगल किसी के पास से बोलेंगे, तो वही हो रहा है। सखे स्थिर प्रतिबंधो भव, अब वो सखा किसको कह रहा है? सेनापति माधव्य को। सखे मित्र स्थिर प्रतिबंधो भव, उसी पर रुके रहना, टिके रहना, तुम अपने आग्रह पर टिके रहना, दृढ़ रहना। अहम तावत् स्वामिनश्चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्ये, अहम तावत् स्वामिनः, मैं तब तक स्वामिनः, स्वामी के, महाराज के, चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्ये, महाराज की चित्तवृत्ति का अनुसरण करूंगा, उनकी अर्थात हाँ में हाँ मिलाऊंगा। मित्र स्थिर प्रतिबंधो भव, उसी पर दृढ़ रहना।
अपनी बात पर। अहम तावत स्वामिनः चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्ये, मैं तब तक स्वामी की चित्तवृत्ति का अनुसरण करता हूँ, उनके मनोनुकूल अनुसरण करूंगा, बोलूंगा ना। प्रकाशम, अभी तक तो ये क्या था, जनांतिक था, ओट में ना, कुल मिलाकर के छिपा कर। अब प्रकाश में कह रहे हैं प्रलपत पेश वैधेय, प्रलपतु अर्थात इसको प्रलाप कर देने, सह वैधेय, यह मूर्ख बके, या इसको प्रलाप करने दीजिए, इस मूर्ख को, इस मूर्ख को बोलने दीजिए। ननु प्रभु एव निदर्शनम, निश्चय ही प्रभु एवं महाराज ही निदर्शनम प्रमाण है। निश्चय ही आप, निश्चय आप ही प्रमाण है, महाराज ही प्रमाण है। निश्चय महाराज ही प्रमाण है। अब उसमें ये एक श्लोक है, इसमें भी थोड़ी त्रुटियां हैं। दूसरे श्लोक में दूसरे पीडीएफ में थोड़ा सही है। मेदश्चेद कृशोदरम लघुभवत्युत्थान योग्यम वपुः, सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तं भयक्रोधयोः। उत्कर्षः स च धन्विनां यदिशवः, सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया, मीदृग्विनोदः कुतः। ये जो है इसके पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है ना। तो इसमें फिर पुनः आ जाते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद का ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। और शार्दूल विक्रीडित छंद थोड़ा पढ़ने में अच्छा भी लगता है। शार्दूल विक्रीडित, सूर्यास्वैर्यदि महसजौ शततगा, शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य अर्थात 12 पर और अश्व 7 पर, 12 और 7 पर यदि। मेदश्छेद कृशोदरम लघुभवत्, अब यहीं पर रुक गए। उत्थानम योग्यम वपुः, 1 2 3 4 5 6 7 ना। सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तं भयक्रोधयोः। उत्कर्षः स च धन्विनां यदिशवः, धन्विनां होगा यहाँ पर। सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम्, ईदृग्विनोदं कुतः। अब देखते हैं हम लोग सबसे इसका थोड़ा सा। मदः छेद कृशोदरम, मदः छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः, सत्त्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतम विकृतिमत्, विकृतिमत् चित्तं भय क्रोधयोः। उत्कर्षः स च धन्विना यत् ईशवः, सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, मिथ्या इव मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम्, ईदृक् विनोदः कुतः। तो अब देखते हैं अन्वय के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे वपुः, शरीर। शरीर क्या है? मेदश्छेद कृशोदरम, मेद मज्जा मांस इत्यादि के लिए कहा जाता है ना। मेदः, वपुः मेदः, शरीर की चर्बी।
शरीर जो है, वपुहु शरीर। अब मेदश्छेद कृशोदरम लघु, उत्थान योग्यम, यहां से देखेंगे उत्थान योग्यम, इसमें भी थोड़ा सा त्रुटि है ना, भवत्युत्थान योग्यम, तो उत्थान योग्यम भवति, सब प्रथम पंक्ति में ही मिल जाएगा। वपुहु शरीर, मेदश्छेद कृशोदरम, मेद अर्थात चर्बी, छेद का छेदन कर दिया गया है ना, कृश अर्थात पतला होने से उदर, चर्बी कम होने से, अब मेद को छेदना अर्थात चर्बी कम होना, चर्बी कम होने से कृशोदरम, पतले पेट वाला या घटे हुए पेट वाला, चर्बी कम होने से घटे हुए पेट वाला, पतले पेट वाला जिसका उदर जो है या पेट पतला है, निकला नहीं है। और क्या है, लघु हल्का, फिर क्या है, उत्थान योग्यम, उत्थान योग्यम अर्थात उत्साह के योग्य। वपुहु शरीर, अब आप ही प्रमाण हैं, फिर कह रहा है, अब बड़ाई कर रहा है सेनापति। वपुहु क्योंकि शरीर, मेदस छेद कृशोदरम, कम चर्बी वाला होने से पतले पेट वाले, लघु उत्थान योग्यम छोटा हल्का, और क्या है, उत्थान योग्यम उद्योग क्षम, अर्थात उत्साह के योग्य, उद्योग करने के योग्य ना, कोई भी कार्य हो आप आराम से कर सकते हैं। उत्थान योग्यम भवति, उत्साह के योग्य या फिर उद्योग के योग्य हो जाता है। फिर क्या है, सत्वानाम भय क्रोधयोः, सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तम भय क्रोधयोः, यहां पर विसर्ग रहेगा, अनुस्वार नहीं। सत्वानाम, सत्वानाम, सत्वानाम यहां से यहां पर लिया गया है जीवानाम, सत्वानाम जीवानाम, जीवों की या जीवों के, भय क्रोधयोः, जीवों के भय और क्रोध की, जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में क्या है, विकृतिमत चित्तम, ये लेंगे, विकृतिमत चित्तम लक्ष्यते। एक एक पंक्ति से देखते चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी पंक्ति में नहीं जाना है। वपुहु शरीर जो है, मेदश्छेद कृशोदरम, मेद का छेदन अर्थात कम चर्बी होने के कारण उदर पतला है। और क्या है, लघु शरीर के बारे में ही कहा, पतला हल्का है। उत्थान योग्यम, और उद्योग के योग्य भवति होता है। सत्वानामपि भय क्रोधयोः, जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में विकृतिमत चित्तम, विकृतिमत अर्थात विकार युक्त, विकार होने से चित्तम मन, लक्ष्यते का ज्ञान होता है। जीवों के, सत्वानाम अपि, जीवों के भय क्रोधयोः, भय एवं क्रोध की अवस्थाओं में विकृतिमत चित्तम, विकार युक्त चित्त होने पर, लक्ष्यते या फिर विकार होने पर चित्तम लक्ष्यते, चित्त वृत्ति दिखलाई पड़ती है। या फिर जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में शुद्ध मन का भी ज्ञान होता है, विकृत मन का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अग्रिम है, उत्कर्षः स च धन्विना यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले।
स च धन्विनाम, स च धन्विनाम उत्कर्षः, स च और सह धन्विनाम, यह धन्विनाम अर्थात धनुर्धारियों के लिए, धनुर्धारियों के उत्कर्षः, उत्कर्ष की बात है, गौरव की बात है। सचा धन्विनाम उत्कर्ष, और यह धनुर्धारियों के गौरव की बात है, उत्कर्ष की बात है। क्या गौरव की बात है? यह जो है चले लक्ष्य, अब पीछे से चले लक्ष्य ईसवः सिद्ध्यन्ति, यहां से यत लेंगे, यत की सच धन्विनाम उत्कर्षः, और यह धन्विनाम धनुर्धारियों के उत्कर्षः, उत्कर्ष की बात है, गौरव की बात है। यत की चले लक्ष्ये ईसवः सिद्ध्यन्ति, चले लक्ष्य, लक्ष्य पर, यहाँ चले लक्ष्य अर्थात चंचल लक्ष्य पर, चले मतलब जो चल चुका है ना, ऐसे लक्ष्य के लिए चल चुके ईशवः बाण सिद्ध्यन्ति, सफल होते हैं। लक्ष्य के लिए चल चुके बाण चंचल होते, अरे सफल होते हैं, सिद्ध्यन्ति सफलता को प्राप्त करते हैं। और यह धनुर्धारियों के गौरव की बात है कि लक्ष्य, चले लक्ष्य, यदि लक्ष्य के लिए निकल गए तो बाण सिद्धता को या सफलता को ही प्राप्त करते हैं। बड़ाई कर रहा है कि आप मार दिए तो पक्का बाण तो लगना ही है। मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृग्विनोदः कुतः, मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम्, मिथ्या एव, मिथ्या एव अर्थात झूठ ही बोलते हैं, मिथ्या ही असत्य ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यसनम वदंती, मिथ्या ही मृगया, बल्कि मृगया बाद में रहेगा, मिथ्यैव व्यसनम वदंती, इसको मिथ्या ही असत्य ही व्यसन बोलते हैं, दुर्व्यसन बोलते हैं। क्योंकि मृगयाम ईदृक विनोदः कुतः, शिकार में, मृगयाम शिकार में, ईदृक विनोदः इस प्रकार का विनोद, ऐसा आनंद, कुतः और कहाँ है, इतना मनोरंजन और कहाँ। क्या मनोरंजन है? कि शरीर की चर्बी कम हो जाने से, पतला हो, बार बार उथल पुथल करेंगे तो शरीर की चर्बी कम हो जा रही है, तो पतले उदर वाले हो गए हैं। हाँ, इसके कारण हल्के हैं और उद्योग कर सकते हैं। और जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में इनके चित्त जो है में विकार देखने को मिल जाता है। हाँ, मतलब ये भी क्रोधित हो गए, वह डरा तो ये इसको डराने में लग गए, क्रोधित हुआ तो उसके क्रोध का शमन करने में जुट गए। और धनुर्धारियों के गौरव की ये बात है, अच्छी बात है कि ये लोग जो है अगर इनका ईशवाह लक्ष्य चले, चले लक्ष्य सिद्ध्यंती, बाण अगर जो है चल दिया लक्ष्य की ओर तो सफलता ही प्राप्त करता है। इतना मनोरंजन और कहाँ मिलेगा। व्याकरणिक दृश्य देखेंगे, मेदच्छेद कृशोदरम, चर्बी के घट जाने से कृश उदर वाला, ये शरीर का विशेषण है। बहुब्रीहि समास, छेद में छिद घय प्रत्यय, लघु अर्थात हल्का फुर्तीला, उत्थान योग्यम उद्यम के योग्य, उठने योग्य, उत्थान से योग तत्पुरुष समास। सत्वानाम भय क्रोधयो विकृतिमत चित्तम लक्ष्यते, जंतुओं की भय और क्रोध की स्थितियों में विकार से युक्त चित्त देखने को मिलता है। विकृतिमत चित्तम, विकार से युक्त चित्त, धन्विनाम धनुष चलाने वालों का अर्थात धनुर्धारियों का। धन्वास्यास्तीति, धन्वी इन प्रत्यय में व्रीहा
इसमें मत्वर्थ प्रत्यय में जो है ये इनि प्रत्यय हो गया है। उत्कर्षः गौरव या श्रेष्ठता के लिए बतलाया गया है। यच्चले लक्ष्ये स्वा सिद्ध्यन्ति, जो चंचल लक्ष्य पर बार प्रहार करते हैं वह सफल होते हैं। चलिए ठीक है, ये सब हो गया है। विदूषकः अत्र भवान प्रकृतिम आपन्नः। अत्र भवान, यहाँ महाराज, अत्र यहाँ उपस्थित के लिए कहा जाता है। तो अत्र भवान, यहाँ महाराज, प्रकृतिम आपन्न, प्रकृति अर्थात स्वाभाविक अवस्था को, प्रकृति स्वाभाविक जो एकदम है सही अवस्था उनकी, तो वो उसको जो है आपन्न प्राप्त कर चुके हैं। एक निमेश, एक निमेश, यहाँ पर एक लाइन अभी कट गई है, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ छूट गया क्या। सरोषम, विदूषक कहता है सरोषम, रोष के साथ, क्रोधित होकर। ठीक। अपेहिरे उत्साह हेतु, अप जो है रोकने के अर्थ में होता है। अप ए ही अर्थात दूर हो, दूर हटो। रे उत्साह हेतुक, अरे उत्साह बढ़ाने वाले, अरे उत्साह दिखाने वाले। अपे ही, दूर भागो, दूर चलो, दूर हटो। उसके पश्चात यह है, अत्र भवान प्रकृतिमापन्न, महाराज अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तम तावत अटवी, अटवीतो टवीम आहिंडमानो नर नासिका लोलुपस्य जीर्ण ऋक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि। अत्र भगवान प्रकृति में आपन्न, यहाँ महाराज जो है स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात अब इनको फिर से शिकार के लिए मत कहो। त्वम तावत अटवीतः अटवीम, तुम तब तक, तावत तब तक, अटवीतः अटवीम, अटवीतः अटवीम, अटवी वन से, अटवीतः पंचमी, अटवीम वन से वन को, आहिंड मानो घूमते हुए। तुम एक वन, तब तक वन से वन घूमते हुए, जंगल से जंगल घूमते हुए। नर नासिका लोलुपस्य जीर्ण ऋक्षस्य, नर नासिका लोलुप, मनुष्य की नाक के लोभी। अब नाक मतलब वो सूंघता हुआ आता है ना। जीर्ण ऋक्षस्य, रीछ जो है, रीछ की कहानी सुना भी होगा हम लोगों ने कि एक बार दो मित्र थे। रीछ जब देखा आ रहा है तो एक पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा नहीं जानता था पेड़ पर चढ़ना, तो वह क्या किया, अपनी सांस रोक करके लेट गया। और बाद में जब वो सोचा कि मरा हुआ है, रीछ चला गया। तो वही ये बता रहे हैं कि वो रीछ कैसा है, बूढ़ा रीछ है, जीर्ण है। तो वो मनुष्य के मांस के लोभी, कुल मिलाकर के नर नासिका लोलुपस्य, मनुष्य की नाक के लोभी, नाक के इच्छुक। जीर्ण ऋक्षस्य, बुढ़े रीछ के, बुढ़े। अब रीछ यहाँ इसके पहले कस्यापि पहले कर देंगे, कस्यापि जीर्ण ऋक्षस्य, किसी बूढ़े रीछ के, मुखे पतिष्यति, पतिष्यसि, मुख में गिरोगे। तुम तब तक वन से वन घूमते हुए नर नासिका के इच्छुक किसी बुढ़े रीछ के मुंह में गिरोगे, गिर जाओगे ना। राजा कहते हैं भद्र सेनापते, भद्र अर्थात कल्याण के अर्थ में होता है अच्छे। भद्र सेनापते, हे भद्र सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिताः स्मः, स्मः अर्थात हैं, आश्रम सन्निकृष्टे, आश्रम के नजदीक, स्थिताः हम सभी आश्रम के निकट समीप स्थित हैं, रुके हुए हैं।
अतस्ते वचो नाभिनंदामि। अतः ते वचः, अतः तुम्हारे वचन को न अभिनंदामि, अभिनंदन नहीं करता हूं, समर्थन नहीं करता हूं। अतः तुम्हारे वचन का समर्थन नहीं करता हूं, तुम्हारे वचन को स्वीकार नहीं करता हूं। अद्य तावत, आज तब तक। अब ये एक श्लोक है। गाहन्तां महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुस्ताडितम् छायाबद्धकबन् छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्मथाभ्यस्यतु विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षति पल्लवे विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्जाबन्धमस्मद्धनुः। इसका अर्थ बता के रुकें या फिर मैं सोच रहा हूँ ये यहीं पे समाप्त हो गया है, ताकि अगले दिन, हाँ, मे भी इसमें समय लग जाएगा। क्या कहते हैं? हम्म अस्तु तर्हि वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः न? कः कोऽपि शान्तिमन्त्रं कुर्यात्? आत्मबोध की कक्षा कहाँ चलती है? हाँ, इदानीमस्तु अहमेव शान्तिमन्त्रं करोमि तर्हि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु।